तो सप्रेम सभी भक्तों को जय माता दी। मैं आपका अपना अंकित शास्त्री और आज हम बात करेंगे कि देव प्रबोधनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी और जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, वे कब है और क्या फल मिलेगा। और इस दिन तुलसी का विशेष पूजन होता है, वो तुलसी का पूजन हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम उपलब्ध करवाएंगे। तो शास्त्र कहता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है और 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है, वो इस हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से हम सभी लोगों को मिलेगा। तो सभी जनमानस को चाहिए, हम सभी लोगों को चाहिए कि इस व्रत को अवश्य करें, निराहार रहें, भगवान का पूजन करके भगवान का नाम लेते रहें। तो जनमानस को चाहिए सभी लोगों को कि एकादशी का व्रत जरूर करें और निराहार रहकर यदि आप व्रत कर सकते हो तो सबसे उत्तम व्रत है। यदि नहीं रह सकते हो तो दूध पीकर इस व्रत को करना चाहिए। तो कब है एकादशी का व्रत, तो सभी पंचांगकारों का जो मत देखा, शास्त्रों का मत देखा, वो मत हमने पाया कि 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को ही हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना शास्त्र सम्मत होगा। और 1 नवंबर को एकादशी तिथि 9:12 से शुरू हो रही है और 2 नवंबर को 7:32 तक एकादशी रह रही है। तो अगले दिन द्वादशी में गृहस्थियों के लिए व्रत का पारायण कहा गया है। तो शास्त्र सम्मत ये वचन होगा कि 1 नवंबर को ही गृहस्थियों को ये व्रत करना चाहिए। 2 नवंबर को ये व्रत कौन कर सकते हैं, जो यति हैं, सन्यासी हैं और वैष्णव हैं, वे 2 नवंबर को इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि वो त्रयोदशी में भी व्रत का पारायण कर सकते हैं, उनके लिए नियम है। परंतु हम गृहस्थियों को चाहिए कि 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को इस व्रत को करें और पूरा दिन भगवान का पूजन करें, शालिग्राम जी का पूजन करें और विशेष करके तुलसी महारानी जी का पूजन अवश्य इस दिन करना चाहिए। ठाकुर भगवान जी के समीप शंख की ध्वनि हो, घंटी की ध्वनि हो, सब प्रकार से भगवान का पंचामृत से स्नान ध्यान पूजन करें। तुलसी के पत्र अवश्य चढ़ाएं, हो सके तो 108 तुलसी से भगवान का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए, शालिग्राम जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो इस दिन 4 काम ऐसे हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। पहला काम है, यदि आपके घर में तुलसी की सूखी लकड़ी पड़ी हुई है तो उसके ऊपर रुई लगाएं, थोड़ा सा कपूर डाल लें और एक दीपक में डुबोकर उसे जलाएं। इस प्रकार से आपको 11 दीप जलाने हैं तुलसी के पास। यदि सूखी तुलसी आपके घर में नहीं है तो रुई से आप दीप दान करें, परंतु तुलसी के समीप 11 दीप आपको जरूर इस दिन दान करने हैं। भगवान के समीप भी घी की ज्योति का आप दीप दान कर सकते हैं। और अगला काम क्या है कि 108 पत्ते से ठाकुर जी भगवान जी का पूजन करना है, शालिग्राम का पूजन अवश्य करना है। और तीसरा काम है कि विष्णु भगवान को, नारायण भगवान को, ठाकुर जी को एक तुलसी की माला जरूर अर्पण करें। और चौथा काम आपको क्या करना है कि इस दिन कि तुलसी का पत्र या सूखी काष्ठ चंदन में घिसकर भगवान को उसका तिलक अवश्य लगाएं, जौ से भगवान का पूजन करें। तो इस प्रकार से आप भगवान का पूजन करें, पूरा दिन निराहार रहकर भगवान का नाम ले। और आपको क्या करना है कि 10वीं के दिन एक समय भोजन करना है और निराहार एक समय भोजन करके निराहार रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो भूमि शयन करें। अगले दिन एकादशी के दिन 1 नवंबर को पूरा दिन निराहार रहें, सुबह भगवान जी का पूजन करें। शंख की ध्वनि हो, घंटी की ध्वनि हो आपके घर में तो और भी बढ़िया है। और पूरी रात भगवान का भजन करते रहें, जागरण करें। और अगले दिन 2 नवंबर 2025 को व्रत का पारायण करें। और व्रत के पारायण का समय क्या रहेगा, तो व्रत के पारायण का समय
9:40 से 11:11 तक शुभ है। तो इस प्रकार से हम सभी जनमानस को चाहिए कि एकादशी का व्रत अवश्य करें। सभी तक इस जानकारी का पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो रहा है और 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल हमें प्राप्त हो रहा है। तो कोई भी जनमानस, कोई भी आदमी इससे वंचित ना रहे। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री राधे। भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे।